गुलामी से आज़ादी और पाक वतन का तोहफा देने वाले अजीम लीडर को खराज अकीदत। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें यौम पैदाइश पर मिली जोशो जज्बा। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज सर अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। मानिए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया, मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआ की। 13 नस्लों पर एहसान, जिना तुझे सलाम। सदर ममलिकत गवर्नर और वज़ीर आला सन की मज़ार कायद पर हाजिरी। मकबूल बाकर ने आरिफ अलवी और कामरान टिसोरी का इस्तकबाल किया। मज़ार पर फूल चढ़ाए, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए और दुआ की। वज़ीर आला मकबूल बाकर का कहना था कि कायद-ए-आज़म जैसे अजीम रहनुमा सदियों में पैदा होते हैं, मिलकर मुल्क को दुनिया की अजीम रियासत बनाना है। कराची में भी क्रिसमस का त्यौहार, खुशियां बेशुमार। गिरजा घरों में तकरीबात, मिठाइयां तकसीम, केक काटे गए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। क्रिसमस ट्री बरकी कुमकुमों से रोशन। मजहबी त्यौहार पर मसीही बिरादरी का जोशो जज्बा दीदनी। The thing is, I'm so much happy because I meet my Filipino community and Pakistani Christian also. So we are very thankful to God and say Merry Christmas to everyone. Wishing you everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year, because we'll be celebrating New Year well as on the 31st. So wishing everybody, the whole country, a very happy Merry Christmas. वज़ीर आला मकबूल बाकर और वज़ीर इत्तलात अहमद शाह की सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च आमद। क्रिसमस की खसूसी तकरीब में शिरकत, केक काटा, मुबारकबाद दी। होली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च में तशरीफ करा चीफ फेडरिक जॉन से मिले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए होली ट्रिनिटी चर्च पहुंचे। बोले पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानंद है। आर्ट्स काउंसिल में कार डे और क्रिसमस डे की तकरीब। वज़ीर आला मकबूल बाकर ने खुसराक के हमरा केक काटा। मकबूल बाकर का कहना था आज दो खुशियाँ एक साथ मना रहे हैं। सीन इत्तेफाक है कि कायद की भी यौम पैदाइश यही है जो कि क्रिसमस का मौका है, और कायद की जो प्रीचिंग है वो भी ये रही है कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन के अलावा कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम और प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी। तो इस पैगाम के साथ हम हर जगह हाज़िरी दे रहे हैं और यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह कायद का ये विज़न जो है ये पाए तकमील तक पहुँचेगा इंशाल्लाह जल्द। कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल, जांच पड़ताल जारी। कागजात की स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात मुस्तरद होने पर 3 जनवरी को अपीलें दायर हो सकेंगी। कराची से कौमी, सूबाई असम्बली और मखसूस नशिस्तों पर 3365 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। शाजिया मरी, सादिया जावेद, तंजीला उम्मे हबीबा के कागजात मंजूर। GDA की शुमाइला अब्दुल रज़्ज़ाक, जमात इस्लामी की मुसफ़िरा जमाल के कागजात भी मंजूर हो गए। नुज़हत पठान, फैज़ान रावत के कागजात भी मंजूर। MQM रहनुमा अरशद वोहरा के कागजात नामुकम्मल। 27 दिसंबर को जांच पड़ताल के लिए तलब। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल और कादिर पटेल की स्क्रूटनी मुकम्मल। लियाकत आसकानी और मसूद मंदोखेल के कागजात की जांच पड़ताल भी हो गई। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ खान की भी स्क्रूटनी हो गई। कादिर पटेल ने कराची से नून लीग की जीत का दावा मुस्तरद कर दिया। बोले शहबाज शरीफ अवाम से क्या बोलकर वोट लेंगे, लोग बेवकूफ़ नहीं सवाल करेंगे। MQM ने ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अक़लियती नशिस्त की फहरिस्त में महेश कुमार, अनिल कुमार रत्नानी, मंगला शर्मा शामिल। संजय परवानी, तनवीर वग्गा और शाहिद सईद भट्टी भी उम्मीदवार। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त की तरजीही फहरिस्त में आसिया इसहाक सिद्दीकी शामिल। डॉक्टर निघत शकील, सबीन गौरी, रहना अंसार, फरजाना सईद, सूफिया सईद भी फहरिस्त का हिस्सा। सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर सूफिया सईद, एडवोकेट सिकंदर खातून, किरण मसूद शामिल।
कराची का बड़ा मैदान बड़े सियासतदानों से खाली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची की किसी नशिस्त से कागजात जमा नहीं कराए। आसिफा भुट्टो भी मैदान में नहीं उतरे। बानी चेयरमैन पीटीआई भी कराची में इलेक्शन की दौड़ से बाहर। सदर सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी, सरबराह जेयूपी अवैस नूरानी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और सरवत एजाज कादरी भी मैदान में। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, उम्मीदवारों की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार साइमा आगा पर अफसरान की नवाजिश, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। मखसूस नशिस्त पर नामजद साइमा आगा सरकारी गाड़ी में सवार थीं। साइमा आगा GSA 334 नंबर प्लेट वाली करोला कार में सवार थीं। साइमा आगा को पीपल्स पार्टी ने तरजीही फहरिस्त में 16वें नंबर पर नामजद किया। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन, इंडस्ट्रीज और निजी बिजली घरों को 2 रोज़ के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। गैस की कमी से खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात। मसीही बिरादरी के घरों में भी चूल्हे ठंडे। कश्मीर कॉलोनी में मसीही बिरादरी खुसूसी पकवान न बना सके। लकड़ियों और LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल बढ़ गया। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। अंडों की कीमतों ने डॉलर के बाद बरतानवी पाउंड को भी पीछे छोड़ दिया। दुकानदारों की मनमानियां, अंडे 380 रुपये दर्जन हो गए। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा पोल्ट्री फार्मर्स की उजारादारी को करार दे दिया। फरोख्त में कमी का एतराफ। दो 2023 में रोज अवाम पर महंगाई के बम गिरते रहे। ताजरों ने भी महंगाई का नया रूप देखा। दालों की कीमतों में इतना इजाफा हुआ कि कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। होलसेल में दाल माश 480, दाल मूंग 280 और काबुली चने 490 रुपए तक जा पहुंचे। कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह LCs मसाइल और कंटेनर्स क्लियरेंस में दुश्वारियां करार। माली मुश्किलात में इजाफे की वजह से राशन का हुसूल भी मुश्किल हो गया। हमारा जो 80% इम्पोर्ट है ना दालों का, बेसिक हम ज़रूरी कंट्री तो बहुत कम रह गए, 20% पे हैं दालों में, लेकिन 80% हमारा इम्पोर्ट है। अभी जो हमारा इम्पोर्टेड आइटम जितने भी हैं वो डॉलर बेस पे चलता है। अगर 150 था तो आज 300 के दाल बिक रहे हैं। आमतौर पे हमने यही देखा। चावल आपके 200 वाले चावल 400 के हो गए, तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ बेचारा। हर चीज़ महंगा हो गया, डबल रेट चल रहा है। अभी चंद दिन पहला थोड़ा सा सस्ता हो गया, अभी पे रेट बढ़ गया, 80-90 रुपये बढ़ा दिया है तोड़ी में। सिंध में खेलों से वाबस्ता सहाफ़ियों की खिदमात का एतराफ़। गवर्नर हाउस में सिंध जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स वीक अवार्ड की तकरीब हुई। गवर्नर कामरान खान टेसोरी ने कहा कि मुल्क कर्ज पर चल रहा है, बाहर से कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद एक दूसरे की मदद करनी है। खेलों के फरोग में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का किरदार इंतहाई अहम करार। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कराची के दिलशाद अली के नाम। दिलशाद अली ने मोहम्मद जुबैर को प्लेऑफ में शिकस्त देकर सिल्वर जुबली टाइटल अपने नाम किया। फाइनल राउंड इंतहाई दिलचस्प रहा। मोहम्मद जुबैर और दिलशाद अली 54 होल मुकम्मल करने पर 213 के स्कोर पर बराबर रहे। मैच को फैसला कुन बनाने के लिए प्ले ऑफ खेला गया। सदर सिंध गोल्फ एसोसिएशन खुर्रम खान ने इनामात तकसीम किए। और कराची में सजा खानों का आलमी मेला अख्ताम पसीर। बांस रोड फूड फेस्टिवल में फैमिलीज ने मुख्तलिफ खानों से लुत्फ उठाया। ट्रेन, बग्घी और झूलों पर बच्चे बड़े तफरीह करते नजर आए। इवेंट मुनक्किद कराने पर शहरियों का मेयर कराची से इज़हार तशक्कुर। बोले कराची में तफरीह के मौक़े कम ही मिलते हैं, ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए।